और यूपी में हमारी विजय का एक कारण ये भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। साथियों, आजादी के 75वें वर्ष को देखते हुए भी इन चुनाव परिणामों का बहुत महत्व है। भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। ये चुनाव परिणाम आने वाले 25 वर्षों के हमारे राष्ट्रीय संकल्पों के प्रति देश के मिजाज को, देश के मूड को प्रतिबिंबित करते हैं। यहां से हम दो पटरियों पर एक साथ तेजी से काम करने वाले हैं। एक तरफ गांव, गरीब, छोटे किसान, लघु उद्यमी, उनके कल्याण पर हमारा जोर है। वहीं दूसरी तरफ देश के संसाधनों, देश की युवा शक्ति को नए अवसर देकर हम आत्मनिर्भरता के मिशन को तेज करना चाहते हैं। भारत का युवा आज अपने हुनर से, अपने बुद्धि के बल से और अपनी क्षमता के उपयोग से दुनिया को समाधान दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान आज के भारत के सामर्थ्य का बड़ा उदाहरण है। आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आत्मनिर्भर हो रहा है। स्टार्टअप के क्षेत्र में अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है और तकनीक के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। और यह सब हो रहा है उसकी युवा शक्ति के कारण। भारत में शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का हो, जो देश और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने वाली वर्कफोर्स तैयार कर सके, यह हमारा संकल्प है। आज एक ऐसे नए भारत का निर्माण हो रहा है जहां आपकी पहचान आप से होती है। मुझे विश्वास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम अपने अपने राज्यों को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। जब देश के हर राज्य का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। और मुझे तो मैं गुजरात में इतने साल काम किया, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मानने वाली सरकार नहीं थी। हमारी सरकार में रोड़े अटकाने के सोच वाली सरकार थी। फिर भी गुजरात में हमारा मंत्र यही था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास।
साथियों, हमें जुट जाना है, एक पल भी गंवाना नहीं है। चुनौतियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, लेकिन जीतने का संकल्प उससे भी बड़ा होता है। बड़े संकल्पों के साथ, बड़े सपनों के साथ ऊंची सी ऊंची ऊंचाइयों को पार करने के इरादे के साथ देश को आगे बढ़ाना है। साथियों, इतना बड़ा भव्य विजय भारत के उज्जवल भविष्य की ये गारंटी है। मैं एक बार फिर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो निर्णायक मतदान किया है, इसलिए हमारे मतदाता अभिनंदन के बहुत अधिकारी हैं। आइए दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सभी मतदाताओं का अभिनंदन करें, मतदाताओं का आभार व्यक्त करें, मतदाताओं का गौरवगान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पार्टी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री का इंतजार खत्म होने के साथ ही इन्होंने आज 4 राज्यों में जीत पर किस तरह से अपनी बात को रखा। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने चुनाव नतीजों में माताओं, महिलाओं और बेटियों का बड़ा योगदान है, इस बात का जिक्र किया और कहा कि हमारा सौभाग्य है, जहां जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां हमें बम्पर वोट मिले हैं और ये बीजेपी की जीत की सारथी बनी है। हमें स्त्री सुरक्षा का कवच मिला हुआ है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया कि यूपी के लोगों ने सिर्फ विकासवाद की राजनीति को चुना है। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन पर किस तरह से भारत शांति के पक्ष में है, इस बात का भी जिक्र किया। तो 4 राज्यों में जिस तरह से बहुमत मिला है और उसके बाद प्रधानमंत्री का इंतजार था पार्टी मुख्यालय पर। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो पुष्प वर्षा उन पर की गई। उनके साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और साथ ही साथ ये कदम आगे बढ़ते हुए ये बता रहे थे कि किस तरह से जीत की ओर एक बड़ी छलांग लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने। कुछ लोगों ने यूपी को बदनाम करने की कोशिश की, यूपी के लोगों ने विकासवाद को इस दौरान चुरा। 4 चुनावों में हमने करके दिखाया और साथ ही 2022 ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। पंजाब में बीजेपी एक शक्ति बनी है। हालांकि दिन में यह भी कहा जा रहा था कि कई लोग कह रहे थे कि अब आने वाले चुनावों में पंजाब में भी बीजेपी अपनी स्थिति को बेहतर करेगी। यूपी के लोगों ने विकासवाद को चुना है, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में। और देश के नागरिक तो देश के हित में ही काम कर रहे हैं, यह भी उन्होंने कहा।